हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी आज की पेशकश में। और हमारी आज की पेशकश है इंसाफ क्या इस देश में हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो बात यह है कि 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट मामले को लेकर छात्रों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा था, लेकिन वहां जो हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़े गए और सबसे गंभीर आरोप उन पर पैलेट गन चलाई गई। इसी कार्रवाई में 19 साल के छात्र साहिल लोचब बुरी तरह घायल हुए। उनके शरीर में 200 से ज्यादा पैलेट्स घुस गए, जिनमें से 3 पैलेट्स उनकी आंख में लगे और उनकी एक आंख की रोशनी चली गई। लेडी हार्डिंग और एम्स ट्रॉमा सेंटर में उनकी सर्जरी जरूर हुई, लेकिन उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। हकीकत यह है कि इस गंभीर घटना के बाद भी साहिल की एफआईआर दर्ज नहीं की गई। 14 अगस्त को लिखित शिकायत दी गई, बार बार चक्कर काटे गए, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद पीड़ित साहिल को लेकर पार्लियामेंट स्ट्रीट डीजीपी दफ्तर पहुंचे। वहां जब मामला दर्ज करने में आनाकानी हुई तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वहीं थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने पैलेट्स दिखाते हुए कहा कि जब जुर्म इतना बड़ा है तो एफआईआर लिखने से क्यों बचा जा रहा है। भारी दबाव के बाद आखिरकार दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी। ये मामला अब सिर्फ एक एफआईआर का नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सिस्टम के रवैये पर बड़े सवाल खड़े करता है। पहला सवाल यह है कि देश की राजधानी में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर आखिरकार पैलेट गन चलाने की इजाजत किसने दी। दूसरा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि किसी भी संगीन अपराध पर एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए, तो फिर एक आम छात्र की एफआईआर के लिए नेता प्रतिपक्ष को सड़क पर धरने पर क्यों बैठना पड़ा। तीसरा सवाल यह है कि गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस इस मामले में किसे बचाने की कोशिश कर रही है और इस बर्बरता के जिम्मेदारों पर अब तक क्या कार्रवाई हुई। एक आम इंसान के लिए इंसाफ की लड़ाई इतनी मुश्किल क्यों है। साहिल की खोई हुई रोशनी और उनका घायल शरीर इस बात का सबूत है कि आम जनता की आवाज को दबाने के लिए नियमों की अनदेखी कैसे की जाती है। इंसाफ मांगना हर भारतीय का संवैधानिक अधिकार है, किसी का एहसान नहीं है। छात्रों पर हुए इस लाठी चार्ज और पैलेट गन के इस्तेमाल पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।